अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है मैथ का बिल्कुल बेसिक पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता होगा। हल्की सी हो सकता है डिवीजन में प्रॉब्लम हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो कराऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम जो है समझ लेते हैं और किसको कहते हैं, एंड इवन। और आप जैसे अरबिक में बोलते हैं ना, ताक। ठीक है। और को हम अरबिक में बोलते हैं ताक। और सिंपल लैंग्वेज में 1 3 5 7 9 जिनके जोड़े ना बने, आप लिख लीजिए इसको। जिसके जिन नंबरों के जोड़े ना बने, लास्ट में कुछ ना कुछ बच जाए, तो उनको हम बोलते हैं ओड। और इवन, इवन कहते हैं जो, जैसे 2 4 6 8 10 12, इनको हम बोलते हैं इवन। आगे बात समझे। और किसको कहेंगे, ताक को। जैसे 1 3 5 7 9, अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 नंबर आता है तो वो भी ओड ही काउंट होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं 123 लिखता हूँ, तो इसके नंबर में देखिए ये 3 है, लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, ओड कहलाएगा। और इवन कहेंगे जिसको जिसको हम अरबी में बोलते हैं। ठीक है। 2 4 6 8 10, जब जिनके लास्ट में नंबर आता है, मान लीजिए अगर मैं लिखूं 72, पहला नंबर से हमें मतलब नहीं है, लास्ट नंबर देखना है, लास्ट में इवन है या ओड है। यहाँ पर जैसे इवन है लास्ट में, तो इसको हम बोलेंगे इवन नंबर। और आप लोगों ने दिल्ली में सुना होगा ओड एंड इवन, एक मतलब जो है गाड़ियों का ये लागू हुआ था, रूल लागू हुआ था। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। अब उसके बाद आता फैक्टर। फैक्टर कहता है कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर को। मान लीजिए जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 10। 10 को जो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, मतलब लास्ट में 0 आ जाएगा, तो उन नंबरों को 10 का कहा जाएगा फैक्टर। क्या कहा जाएगा उनका, फैक्टर। जैसे मान लीजिए 1 जो है हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है। इसी तरह 2 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 2 5 10। ठीक है। और इसी तरह 5 कर देगा, 5 2 10। लेकिन लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, फैक्टर कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 75 में मैंने, अब 75 में जो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, वो 75 के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हम चेक करते हैं कि क्या 5 इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब 5 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं, ये करके देखता है। 5 1 5, 2 बचा, आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, 5 5 25। देखिए लास्ट में कुछ नहीं बचा है, तो इसका मतलब ये है कि 575 का क्या है, फैक्टर है। 575 का क्या है, फैक्टर है। इसको मैं लिख लेता हूँ, फैक्टर। हाँ लिखिए, लिखता हूँ। मुकम्मल तौर पर डिवाइड करने वाले नंबर को फैक्टर कहते हैं। फैक्टर मुकम्मल तौर पर डिवाइड करने वाले नंबर्स को फैक्टर कहेंगे। और एक नंबर के कई फैक्टर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को कौन कौन से में डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। 5 और 10 को, इसके 4 ही फैक्टर है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं 30 ले लेता हूँ, 1 इसको कर देगा, 2 भी कर देगा इसको, और इसी तरह 3 के टेबल में भी आता है, 3 कर देगा, और 5 कर देगा, 6 कर देगा, 10 खुद कर देगा, 15 कर देगा, 30 खुद कर देगा। ठीक है। ये देखिए इसके कई फैक्टर हैं, 7 8 है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर समझ नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे तो सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी।
अब आगे आता है मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहता है? मल्टीपल कहते हैं कंप्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर को। ध्यान देना, कंप्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर को। जैसे मान लीजिए 10 जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 तो इसका फैक्टर कहलाएगा, लेकिन 10 से मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 30 है, 30 जो 6 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 30 जो है ना ये मल्टीपल कहलाएगा और 6 फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह 5, 30 जो है 5 में क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा, और 5 जो है इससे क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह 10 इसको भी 10 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो 10 तो फैक्टर कहलाएगा, और ये 30 जो डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, इसको बोलता है मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको मैं लिख देता हूँ। मल्टीपल क्या? मुकम्मल तौर पर डिवाइड होने वाले नंबर्स को मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ तो है डिविजिबिलिटी रूल, इसको पहले लिख लीजिए। और ये बहुत हेल्पफुल है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए, देखिए, ये एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 24। अब मुझे पता है 24 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3। ये तो छोटा नंबर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर है। मान लीजिए 1032 है, 1032 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, तो इसी के लिए डिविजिबिलिटी रूल है। और जब आप आगे पढ़ोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा हाँ इसके फायदे क्या है। 2 का रूल ये है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। आखिर में इवन नंबर, आखिर में इवन नंबर हो। इवन मतलब 2 4 6 8 0। आखिर में इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ 124, तो आखिर में क्या है? वंस प्लेस, इसको बोलता है इकाई। इकाई की जगह पर अगर इवन नंबर होगा तो वो 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आगे बात समझ। दिल के लिए क्या है? पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी नंबर की सारी डिजिट का सम का मतलब आता है प्लस करने के बाद जो आंसर आता है, इसको याद रखना। सम का मतलब प्लस करने के बाद आंसर आता है, उसको हम सम बोलते हैं। अगर मैं बोलूं 5 और 10 का सम क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 5 और 10 को प्लस करना है, और वो आंसर जो है इनका सम होगा। ठीक है, 5 + 10 15, इसका सम होगा। मान लीजिए कोई नंबर है 372। अब इस ये नंबर जो है ना, ये नंबर 3 7 और 2 से मिलकर बना है, तो इन सारे डिजिट को हमें प्लस करना है। जैसे मान लीजिए 3 + 7 + 2। 3 + 7 + 2, इन सबको हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 12। ठीक है, अगर किसी नंबर की सारी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाए,
अब देखिए इसका आंसर क्या है 12। और 12 3 से डिवाइड होता है, 3 4 से 12, तो ये नंबर भी जो है ना 3 से डिवाइड होता है। आगे बात समझ में? अगर कोई इसको लिखना चाहे तो लिख सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 5 और 6 और 10 और 8 इनके बहुत यार इनका रूल याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा 9 का भी यही है, 9 का भी यही है। अगर किसी नंबर की सारी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा इसके एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए नंबर और हमें चेक करना क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। देखिए इनको ऐड करो, 4 3 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 8 18, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के लिए हमें लास्ट डिजिट को देखना है। 2 के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट। मैंने लिखवाया था 2 के लिए रूल ये है लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए मैंने क्या बताया, सारे नंबर को प्लस करना है। जैसे मान लीजिए सारे नंबर को प्लस करने के बाद आंसर आया 18, तो 3 6 से 18, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 और 3 के लिए सेम रूल है, ये याद रखिए। इसको इरेज में करता हूँ। 5 के लिए देखिए, अगर आप 5 पे टेबल पढ़ाओ देखो ना, तो क्या होगा, 5 10 15 20, तो देखिए दो ही चीजें लास्ट में आ रही है, 5 एंड 0 5 एंड 0। टेबल पढ़ते जाओगे 5। अच्छा 5 के टेबल में 10 तक नहीं रहता है, जी बस हमें याद कराया जाता है, वरना 5 इंटू 11 में होता है 55, 5 इंटू 12 60, वो 10 तक तो बस वो बच्चों के लिए उसमें याद कराया जाता है। उन्हें टेबल जो है ना पढ़ाना कहीं तक भी इंसान पढ़ सकता है। 5 के लिए रूल क्या है, आखिर में 5 या 0 हो, आखिर में 5 या 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 75, क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या ये 2 से हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या इवन नंबर नहीं है। क्या ये 3 से हो जाएगा, 3 के लिए रूल क्या बताया था मैंने, 3 के लिए रूल ये बताया था दोनों नंबरों को क्या करना है, प्लस करना है। ये नंबर दो नंबर मिलकर बना है 7 एंड 5 से, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 7 और 5 का सम क्या आएगा, 12, तो बिल्कुल हो जाएगा। 9 का रूल बताया था मैंने, इसको प्लस करना है, प्लस करने के बाद हमसे 12 आया है, लेकिन 12 जो 9 के टेबल में नहीं आता है, यानी 12 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 9 से नहीं होगा। ठीक है, 3 से हो जाएगा। आगे बात समझ में, 10 के रूल क्या है, 10 का पहाड़ पढ़िए, 10 20 30 40 50 60, ठीक है, लास्ट में बस 0 है, तो क्या लिखोगे आखिर में, ओनली 0 हो। आखिर में अगर सिर्फ 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये इजी है। अब मान लीजिए मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, 120 क्या 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 के लिए रूल ये था कि लास्ट में इवन नंबर या 0 हो, लास्ट में क्या हो, इवन नंबर या 0, 0 को भी वैसे इवन ही काउंट करते हैं, ये याद रखिए। 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए जो 3 नंबरों से मिलकर बना है, 1 प्लस 2 प्लस 0, तो क्या होता है 3, तो 3, ये 3 के पहाड़ में आता है, 3 1 3, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए देखिए, 9 के रूल के लिए भी यही रूल था कि सारे नंबरों को क्या करना है, प्लस करना है। 1 प्लस 2 3 होता है, 3 9 के टेबल में नहीं आता है, जिसका मतलब ये है कि 9 से जो है डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए रूल ये था लास्ट में 0 या 5 हो, 5 के लिए रूल क्या था, लास्ट में 0 या 5 हो, तो यहाँ पे 0 होता। 10 के लिए रूल क्या था, तो ओनली 0 हो, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, और 10 से भी हो जाएगा। और भी नंबर है जिनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अभी हमें इन्हीं के ऊपर फोकस करना है।
अब बात करते हैं हम 6 के लिए रूल ये है 2 4 3 दोनों से डिवाइड हो तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। मान लीजिए 72 है, मान दिख रहा है, मान लीजिए 72 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? लास्ट में क्या इवन नंबर है? बिल्कुल है। क्या 30 है? तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 7 + 2 9। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से हो जाएगा। अगर किसी एक से है, मतलब या तो 2 से है या 3 से है, ठीक है, तो फिर नहीं होगा। मान लीजिए जैसे इसके एग्जांपल में ले लेता हूँ 45 जो ये तो है ना, 3 से तो है 4 5 9 होता है, ठीक है। फिर के लिए रूल क्या है? 7 नंबर को प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है, जैसे 9 आया तो 9 में देखना है कि 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, पहाड़े में, तो ये 3 के पहाड़े में आ रहा है कैसा 9, फिर 3 का 9 होता है, तो ये 3 से तो हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी नहीं हो, ठीक है। इसको याद रखना। ये डिविजन रूल जो है वैसे तो 7 के भी आता है, 8 के भी आता है, 9 के भी आता है, 11 के भी आता है, लेकिन अभी जो है रहने दीजिए इनको, बस इनको याद रखिए। अब आता है हम मानते हैं, सुना आपने एक्सेप्ट क्या होता है? क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है HIGEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा इसमें एक चीज समझ रहे हैं ना, कॉमन है ना, तो हमेशा याद रखें कॉमन, कोई भी चीज कॉमन तब कहलाते हैं जब वो कई जगह पाई जाए। अगर एक ही जगह पाई जा रही है तो उसको कॉमन नहीं कहते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो एक्सेप्ट हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर होगा, इसको याद रखिए बात, ठीक है। अरे बात समझ में नहीं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइड करने वाला। फैक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइड करने वाला। सबसे बड़ा कॉमन डिवाइड करने वाले नंबर। सबसे बड़ा कॉमन डिवाइड करने वाले नंबर, ठीक है। इसको एग्जांपल समझते हैं, ध्यान सुनना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइड करने वाला नंबर। सबसे पहले की बात याद रखिए, एक्सेप्ट हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का होगा। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैं 2 नंबर लेता हूँ, एक में 16 ले लेता हूँ और एक में 28 ले लेता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो इनके कॉमन कौन कौन से ऐसे नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो। 1 कर देगा, दोनों को, दोनों को करें ऐसा नंबर लेना है, एक को नहीं, दोनों को जो डिवाइड करे वो लेना है। 1 कर देगा, दोनों को डिवाइड। 2 भी कर देगा, और क्या कर देगा हमारा 4 कर देगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा? 4। तो ये 4 इनका क्या कहलाएगा? एक्सेप्ट कहलाएगा। ये 4 क्या कहलाएगा? इनका एक्सेप्ट कहलाएगा। आगे बात समझ में आ रहा है? और ले लेता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने 30 और 40 लिए। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है इनके कॉमन डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और देखिए 5 के लिए रूल क्या बताया था मैंने? लास्ट में 0, 5 भी हो सकता है, ठीक है। 10 के लिए क्या रूल बताया था मैंने? तो 10 से भी डिवाइड होंगे, और बस यही है। अब देखिए इन दोनों को एक साथ डिवाइड करने वाले 4 नंबर है। इन 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? 10। तो ये 10 इनका क्या कहलाएगा?
एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ध्यान देना इस बात को। आगे चलते हैं। उम्मीद है मुझे बात ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और अभी और समझाएंगे अभी, लेकिन इसमें इतना ही याद रखना है आप लोग। एक होता है एलसीएम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें समझो, सबसे छोटा कॉमन डिवाइड होने वाला नंबर। सब देखिए, एचसीएफ में क्या था? सबसे बड़ा कॉमन डिवाइड करने वाला नंबर। एचसीएफ में क्या था? सबसे बड़ा कॉमन डिवाइड करने वाला नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है? सबसे छोटा कॉमन डिवाइड होने वाला नंबर। क्या है? होने वाला नंबर। ये याद रखिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लीजिए 6 एंड 8 लिए मैंने। ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है, सबसे छोटा हो। ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। डिवाइड कर दे नहीं, जो डिवाइड होता है नहीं। वन वन डिवाइड करेगा, होगा नहीं। टू भी डिवाइड करेगा, इनको होगा नहीं। जो होगा वो होगा, जो वो 24 है भाई। दोनों इसको डिवाइड कर देंगे ना, अब आए तो ये दोनों इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 24 इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। एचसीएफ में ये नहीं, एचसीएफ में क्या निकालते हैं? जो कॉमन डिवाइड करता हो। हाँ, इनका एचसीएफ एचसीएफ क्या होगा? इनका 2। एचसीएफ क्या होगा? इनका 2। लेकिन एलसीएम क्या है? 24। देखिए, तू इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। सबसे बड़ा कॉमन डिवाइड करने वाले नंबर 1 भी इसको कर सकता है, दोनों को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? सबसे छोटा डिवाइड होने वाला नंबर 24 इनसे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हमारा क्या एग्जाम्पल है? 10 एंड 12। इनका एचसीएफ निकालना है। सबसे छोटा डिवाइड होने वाला नंबर, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड करे नहीं, डिवाइड हो इनसे, वो नंबर वो 60 होगा। वो क्या होगा? 60। एलसीएम क्या होगा? 60। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अच्छा, इनका एचसीएफ क्या होगा? नहीं, एचसीएफ नहीं, 2 2 होगा, ठीक है। 1 इनको करते हैं तो डिवाइड, 2 भी करते हैं। लेकिन एचसीएफ का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा कॉमन डिवाइडर। तो इसमें बड़ा ये है, तो 2 इनका क्या होगा? एचसीएफ। लेकिन इनका एचसीएफ क्या होगा? 60। आगे बात समझ में। और लेता हूँ एग्जाम में। आटे का समझ में आता है, घबराना नहीं है। अब मान लीजिए ले लेता है, जो 2 नंबर लिया हमने। ऐसा नंबर बताओ जो इनसे सबसे छोटा हो, जो डिवाइड हो। इनके टेबल पड़ी 50, 30, 45, 60, 75, ठीक है। यानी ये सारे नंबर जो है ना 15 से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। यानी ये नंबर क्या है? 15 का मल्टीपल है। 25 में लेते हैं, 25, 50, 75। देखिए कॉमन है क्या? तो 75। देखिए, अब इनसे और नंबर जो है दोनों से 150 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 150। लेकिन हमें 150 से मतलब नहीं है, हमें 75 से मतलब है। एलसीएम कह रहे हैं जो सबसे छोटा कॉमन डिवाइड होने वाला नंबर। अच्छा, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इनका होगा, इनका 1 ही है। कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं है ना। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 1 ही होगा।
आगे बात समझ में और लेता हूँ एग्जाम्पल। और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है यार। ये एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो कौन सा ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होगा। 48 देख 12 24 36 40 है 16 16 32 40 है। ये क्या होगा एलसीएम। सबसे छोटा कॉमन डिवाइड होने वाला नंबर क्या है 48 लेकिन इनका एलसीएम एलसीएम क्या होगा 48 सबसे छोटा कॉमन डिवाइड होने वाला नंबर और एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ होगा इनटू 4। ठीक है देखिए इनका कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं किस किस नंबर से सारे डिवाइड हो जाते हैं 1 से हो जाएगा 2 से हो जाएगा 3 से नहीं होगा 4 से होगा लेकिन जब 4 इनका एचसीएफ क्या था अगली बात समझ और आ जाएगा इंशाल्लाह।